हाय बच्चों, हम लोग एक पेपर डिस्कस करेंगे आज। पेपर ये 15 क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये हमारे यहाँ वीकली टेस्ट में भी हुआ था 12th क्लास के बैच में। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आपको नेचुरली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज हो जाएगा। लेंज लॉ हो गया, फैराडेज लॉज हो गया, मोशनल ईएमएफ हो गया, और जैसे हम लेंज लॉ को अप्लाई करते हैं सर्किट में कि एक फ्लक्स को चेंज करा के ईएमएफ जनरेट करते हैं, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करते हैं, तो इन सब का जो यूज होता है वो इस 15 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। आप लोग इसका पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मैं इसके पीडीएफ डाल देता हूं और पीडीएफ के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन भी वहां मिलेगा। और ये अपने दोस्तों को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें इसको सब्सक्राइब करके चैनल को। चलिए, मैंने बेसिक लिख दिया है, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। क्वेश्चन को आपको पूरा समझाऊंगा मैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक रिंग है, मेटालिक रिंग है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन AB which lies in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the diagram. What will be the direction of current induced if the loop, if any in the loop? अब करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी मान लो इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बना। अब इलेक्ट्रॉन के साथ करंट एक तरह से पास हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, अब क्लोजर आ रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा और करंट इंड्यूस होगा। तो किसी भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा, और कम होने लगेगा तो व्हाटएवर द डायरेक्शन वाज वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे एक ऑप्शन है, करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाय। इलेक्ट्रॉन जब इससे पास करेगा, शुरू में इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा, मान लो क्रॉस बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, डॉट बढ़ रहा है तो क्लॉकवाइज। फिर जब ये दूर जाने लगेगा तो जो चीज अभी बढ़ रही थी वो घटने लगेगी, तो करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो चार ऑप्शन थे, नो करंट विल इंड्यूस, गलत। करंट विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन चेंज करना है तो इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फोर्थ ऑप्शन था, द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाय, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बता सकते हो, करंट ये है तो क्रॉस बढ़ेगा, शुरू में एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्लॉकवाइज। अब दूसरा क्वेश्चन डायग्राम दिख रहा है, अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम। ये रिंग है, मेटालिक रिंग है, मेटल रिंग। When the north pole of bar magnet is brought near to it, the induced EMF in the ring will be। अब देख बेटा, यहां से वैसे मैंने एक शॉर्टकट भी बताया तुम लोग को कि नॉर्थ आता है तो N बन जाता है, और N ऐसे बनाओ, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर क्रॉस लाइंस बढ़ रही हैं, अंदर जा रही हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट। क्लियर है? तीसरा, a wire is bent in the form of double loop as shown in the figure. There is a uniform magnetic field directed into the plane of the loop. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार 2-4 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, जेई में आया था, जेई मेन में बिल्कुल यही क्वेश्चन था। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज डिक्रीजिंग, नहीं उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसे था कि इस लूप को फैला दिया गया। अब B है ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज डिक्रीजिंग। अब ये जो फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, dB/dt डिक्रीजिंग है, नेगेटिव होगा। तो ये जो इसके अंदर क्रॉस है वो घट रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं। क्रॉस घटना याद करो क्लॉकवाइज, बढ़ना एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा ऐसे। अब इन्होंने A B दिया है और यहां C से D दिया है, तो लूप में क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज ये हुआ, D से C आएगा, A से B, देन D से C, या C ऑप्शन है, A से B एंड देन D to C, A to B then D to C।
अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ पूछा है। एंड कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी टेस्ला with its plane normal to the field. Now radius of the loop starts shrinking at the rate of dr by dt. कोई लूप है ये, इसका रेडियस श्रिंक कर रहा है dr by dt से। इंड्यूस ईएमएफ बताना है, तो बेटा अब इसमें नॉर्मल हो सकता है क्रॉस या डॉट, तो फ्लक्स होगा सीधे सीधे बी ए अब b इंटू पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी, तो ये हो गया 2 पाई आर बी डी आर बाई डी टी। ये क्रॉस या डॉट है या डॉट, तो 2 पाई आर बी डी आर बाई डी टी। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्रॉस या डॉट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अब बेटा बड़ा सिंपल सी बात है यहां पे, अगर हम लोग, सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देना आप लोग। मान लो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक तरह से ये मेटल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे तो बहुत क्लियर कर दूं आपको, किसी भी ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट हैज टू बी क्लोज्ड, लूप होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसे लूप बना होगा और इसमें हम करंट देख रहे हैं। तो और मैंने अपने लेक्चर में मोशनल ईएमएफ नाम का एक वीडियो है, बहुत ही डिटेल इसके बारे में डाल रखा है मैंने, बहुत ही डिटेल में, आप जरूर पढ़ना। यहां पे फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो इसमें है, वही मूव करते हैं। दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मान लो क्रॉस डायरेक्शन, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, फिर एक बार डॉट मान के करेंगे, तो दोनों में से कोई एक क्रॉस मान लेते हैं, तो हाथ सेट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स अंदर गई, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और पॉजिटिव थप्पड़ मैंने बता रखा है एक रूल, राइट हैंड थप्पड़ रूल। तो थप्पड़ ऊपर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे नीचे लग रहा है, तो ये माइनस डेवलप होगा, ये प्लस डेवलप होगा, ये माइनस डेवलप होगा और ये प्लस डेवलप होगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर। अब बेटा करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी टर्मिनल की पॉजिटिव बैटरी हो गई, ये इस टर्मिनल की नेगेटिव बैटरी हो गई। अब अगर इसको तुम जोड़ोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऊपर जाएगा, यानी क्रॉस वाला ही सही हो रहा है। फिर से देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, थप्पड़ ऊपर लगा, ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, जितना यहां माइनस कलेक्शन होता है उतना यहां प्लस कलेक्शन हो जाता है, यानी इस पूरे रॉड पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई टू लो ये हो जाएगा। और जब आप इसको सर्किट से कंप्लीट करोगे तो करंट प्लस से माइनस, फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा। आप यहां से ऐसे मत फ्लो कराना, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर जरूर उल्टा फ्लो करता है, लेकिन आप बैटरी के अंदर मत जाओ, यहां से ऐसे करंट फ्लो कराओगे नीचे से ऊपर, तो यहां पे डायरेक्शन होगा क्रॉस। अब बेटा यहां पे पूछा गया है एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट फ्लो कर रहा है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक रॉड को मूव कराओ तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा उसमें। अब इसने पूछा ए का पोटेंशियल हायर होगा या बी का होगा, तो सिंपल सी बात है, इस करंट की वजह से यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा और क्रॉस में ये रॉड मूव करेगा, तो पिछला केस बन गया, यानी ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे। पोटेंशियल एट ए इज हायर देन पोटेंशियल एट बी, सिंपल सा हो गया। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये वायर AB is sliding on the fixed rail with a constant velocity, ये दिया हुआ है। If wire AB is replaced by semicircular wire, the magnitude of induced
करंट। अरे बच्चे, आपको पता है कि चाहे ये टेढ़ा हो, चाहे ये ऐसा हो, चाहे ये सर्कल हो ऐसा, जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है, मोशनल ईएमएफ, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ए और बी पे। तो इसकी जगह पे तुम सेमी सर्कुलर वायर भी करोगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, आई विल रिमेन कांस्टेंट। तो 7th का आंसर हो जाएगा आई विल रिमेन कांस्टेंट, जो बी ऑप्शन दिया हुआ है पेपर में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। अ स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर, तो इसकी वैल्यू है 0.1 मीटर, एंड रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम होगा, लेकिन इसमें मेरे मिसप्रिंट है, वॉट लिखा हुआ है, ये 1 ओम होना चाहिए। इज मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी गिवन है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। As shown in the figure, the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Loop is connected to a network of resistance. What should be the velocity of the loop so as to have a steady current of 1 milliampere in the loop? अब जरा इस लूप में अगर स्टेडी करंट फ्लो कराना है तो आपको पता है ये जो बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है इसमें से इसको तुम हटा सकते हो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 336 6/2 3 ओम होगा। 3 ओम ये हो गया। तो बेटा जो क्वेश्चन है ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 ओम तो हमने निकाल लिया है। अब 1 ओम मान लो इसका रेसिस्टेंस है। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से लॉजिकल नहीं है, तो नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। अब ये मूव कर रहा है तो ईएमएफ होगा BLV, करंट होगा BLV बाई R। तो BLV B इज हाउ मच 2, L इज हाउ मच 0.1, वेलोसिटी पूछा आई थिंक, या R कितना है 4, और करंट कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो इसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर। मेरे पास स्पेस मैं बना लेता हूं, यहां पे बता देता हूं, या ये स्पेस बना लेता हूं। BLV बाई R इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो B इज 2.1 L वेलोसिटी निकालना है अपॉन 4 और 1 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 2V इज 0.1 यानी 10⁻⁻1, यहां पे जाएगा 10⁻² बचेगा, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ जाते 9th पे। अ कंडक्टर ABOCD along its bisector with a velocity of 1 meter per second, ये मूव कर रहा, moves along its bisector with a velocity of 1 meter per second, 1 मीटर पर सेकेंड। सबका लेंथ है 1 मीटर अलोंग। ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए और डी के बीच में दूरी होगी, पोटेंशियल होगा BLV। ये जो L है वो इतना होगा, ये L लेंथ, ये L लेंथ, तो अब ये हो जाएगा 90 डिग्री पे है, यस 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम से L² प्लस L² L√2, तो ये हो जाएगा BL√2 इंटू V। अब B की वैल्यू जो है गिवन है 1, L की वैल्यू है 1, सारे 1 1 ही है, √2 यानी √2 की वैल्यू 1.414 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया। नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, 15 करते हैं। 10 है अ कंडक्टिंग रॉड PQ, लेंथ दिया है 0.1 मीटर, 1 मीटर है ये, सॉरी। स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4.0 टेस्ला,
directed into paper, a capacitor of capacity C 10 microfarad is connected as shown in the figure. अब 4 ऑप्शन दिया, इस पे चार्ज कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो ऐसा केस हमने देखा आगे बढ़ रहा है क्रॉस में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये प्लस ये माइनस। 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें QA को प्लस दिया गया है, तो बेटर देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है। चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। EMF जो जनरेट होगा वो BLV होगा, B is 4, L is 1, V is 2, 8। अब Q is equal to CV होता है, C is 10, 8, तो 80 माइक्रो कूलम इज द चार्ज, 80 माइक्रो कूलम इज द चार्ज। अब आ जाते हैं 11वां। अ कंडक्टिंग रॉड AC ऑफ लेंथ 4L, इसका लेंथ 4L है, is rotated about a point O in a uniform magnetic field B directed into the paper। L है, OC 3L है, तो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है ये एक तरह से इंडिविजुअल काम करता है, ये इंडिविजुअल काम करता है, मैंने पढ़ा दिया है। VA माइनस VB होगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, VC माइनस VO होगा हाफ B ओमेगा, ये 3L हो जाएगा, 3L स्क्वायर। अगर तुम्हें VC माइनस VA चाहिए तो इसमें से इसको, तो ये 9 माइनस 1 8/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमेशा फ्री और फिक्स, ये पॉजिटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में और ये पॉजिटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में, ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो VC माइनस VA इतना, VA माइनस VO इतना, VC माइनस VO इतना। तो देखता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। VA माइनस VO हाफ, ये मैच कर गया। VO माइनस VC गलत है, दिया हुआ है, मतलब ये तो सही है, इसमें गलत है। VA माइनस VC 4, नहीं उल्टा दे दिया है। VA माइनस VC 4B ओमेगा L स्क्वायर दिया, उल्टा होना चाहिए VC माइनस VA। VC माइनस VO 3/2, VC माइनस VO 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर, यस ये तो सही आ रहा है। तो इसका तो फोर्थ भी सही है, तो इसमें पहला एंड फोर्थ दोनों सही है मेरे पास जो बुकलेट है। आ जाते हैं 12th। वैसे 1 ऑप्शन करेक्ट था तो एक ही सही होना चाहिए, तो ये मेरी मिस्टेक था। मिस्टेक क्या, एक तरह से बोनस मार्क्स मिल जाएगा आपको। 12 व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी DI हो गया 8 to 2, तो फाइनल 2 माइनस 8 तो माइनस 4 एम्पियर इन टाइम, dt is given as 3 into 10 power minus 2 second. The EMF induced in the coil is 2 volt. सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है तो EMF 2 है, इट इज L di by dt। माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, di4 dt 3 into 10 power minus 2 EMF 2। तो अब सॉल्व कर लो, L हो जाएगा 3 into 10 power minus 2 upon 2, तो 1.5 into 10 power minus 2 या 15 मिली हेनरी। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, हाँ ये गड़बड़ हो गया, ये 6 है, आई एम सॉरी, ये 6 है, तो ये 6 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये कैंसिल, राइट। तो 1.0 या 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी इज द राइट आंसर। 13 इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोई कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी दिया हुआ है। द करंट वेरीज द कांस्टेंट रेट फ्रॉम 0 to 10, सो DI इज 10, 0 to 10 है तो डिफरेंस 10 हो गया इन 2 सेकेंड। EMF, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन थे एक तरह से, 0.5 into 10 upon 2, ये 5 हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। 14 क्वेश्चन, LR circuit builds 3/4 of its
LR current in the current in LR circuit builds 3/4 of its in steady state. 3/4 ऑफ स्टेडी स्टेट बिल्ड कर रहा है 4 सेकेंड में. तो टाइम कांस्टेंट पूछा गया है. जरा फॉर्मूला देखते हैं. I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ये 3/4 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. आई नॉट कैंसिल हो गया. अब इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. टी भी दिया हुआ है 4 सेकेंड इज 3/4. तो e टू द पावर माइनस 4 बाई टाउ इज 1/4. ऐसा लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस 2 बाई टाउ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर. तो e टू द पावर माइनस 2 बाई टाउ इज 1/2 दैट इज 2 टू द पावर माइनस 1. दोनों तरफ लॉग ले लो. तो लॉग लेने से ये सीधे बाहर आ जाएगा. ये -1 ln2 माइनस माइनस कैंसिल. टाउ हो जाएगा 2/ln2. सीधे सीधे बेसिक लॉग को सॉल्व करना था और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए. अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे. इन द सर्किट शोन इन द फिगर स्विच S is closed at t is equal to 0. चार्ज विच passes through the battery in one time constant. तो चार्ज निकालने के लिए करंट देखो. टाइम कांस्टेंट होता है L/R होता है टाइम कांस्टेंट. तो वन टाइम कांस्टेंट यानी इतने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है. तो बेटा I होता है dq बाई dt. तो dq इज I dt. तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. I नॉट यहां भी आएगा dt. 0 से टाइम कांस्टेंट 0 से टाइम कांस्टेंट. अब बेटा यहां पे इंटीग्रेट करेंगे Q हो जाएगा I नॉट टाउ. ये -1 बाई टाउ नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा पहले तो, टाउ ऊपर चला जाएगा. इंटीग्रेशन उम्मीद कर रहा हूं आपको आता है. और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ पे लिमिट. तो I नॉट टाउ कॉमन ले लो ओवरऑल 1 प्लस. अब यहां e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा. e टू द पावर 0 1 होता है. ये गया. I नॉट है e बाई आर. सिंपल. ये क्या है L बाई आर है और E को रहने दो. तो EL अपॉन ER स्क्वायर इज द चार्ज passes through during one time constant. सो ये आपका एक्सप्लेनेशन था. आई होप आपको समझ में आया होगा. जरूर इसको आप प्रॉपर देखिएगा, लेकिन पहले पेपर सॉल्व करने के बाद खुद ट्राई करिए फिर इसको देखिए. आई होप आपको मजा आएगा. थैंक यू.